सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा की न्यूज़ के ऊपर कुछ बात करेंगे और रियल मैड्रिड की न्यूज़ के ऊपर कुछ बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। तो रियल मैड्रिड की न्यूज़ के ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो बारसा की न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। देखें, लुइस एनरिके और लपोर्टा ने कुछ चीज़ें बोली हैं, उसके ऊपर तो हम बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो ट्रांसफर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन यार सबसे पहले जो है वो आंसू फाटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंसू फाटी की न्यूज़ ये आ रही है कि आंसू फाटी विल बी मतलब गेटिंग लोन्ड अगेन। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दैट इज बेस्ट फॉर बार्सिलोना आल्सो एंड आंसू फाटी आल्सो, बिकॉज़ देखिए फाइनेंशियली आपको कोई ऑफर नहीं है उनके लिए। और ही हैज नॉट शोन इनफ इन ब्राइटन कि वो बारसा उनको कॉन्फिडेंस दे सके कि भाई तुम हमारे मेन लेफ्ट विंगर हो गए। तो आई थिंक ये चांस दोबारा बारसा को नहीं लेना चाहिए, और आई थिंक बारसा ये चांस दोबारा नहीं ले रही। सो ही विल बी लोन्ड आउट, व्हिच इज गुड इन माय ओपिनियन। विक्टर रो की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी कि माय उसको जो है वो स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिल रही, तो ही माइट बी लोन्ड आउट आल्सो। एंड नाउ द न्यूज़ इज़ दैट ही विल 100% स्टे एट बार्सिलोना, व्हिच मेक्स सेंस आल्सो, राइट? मतलब मेन आइडिया वाज़ कि लेवेंडोव्स्की अगर 1 साल और रुकते भी हैं, तो विक्टर रोक बेसिकली लर्न्स फ्रॉम हिम, राइट? एंड इम्प्रूव। और हमने देखा है कि सारे प्लेयर्स ऐसे फौरन आके क्लिक नहीं करते, कुछ प्लेयर्स को टाइम लगता है। नेमार को भी टाइम लगा था, तो हमें थोड़ी-सी पेशेंस शो करनी है, बिकॉज़ जो इंटीरियर पोजीशंस है उसके ऊपर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, और इंटीरियर पोजीशन के ऊपर ही नॉर्मली विक्टर रोक जो है वो खेल रहे हैं, वो स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर नहीं खेल रहे। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि विक्टर रोक जो है वो एक स्ट्राइकर है। तो ये तो हमने बात कर ली इन 2 प्लेयर्स की। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा कवरस्केलिया की न्यूज़ के ऊपर। देखें, कवरस्केलिया की भी हल्की-फुल्की दोबारा न्यूज़ आ रही है कि ऑब्वियसली बार्सिलोना को जो एक एक पेसी प्लेयर चाहिए, एक प्रॉपर विंगर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ। और बहुत से डिफरेंट नाम जो हैं वो सामने आते रहते हैं, निको विलियम्स का भी, कवरस्केलिया का भी। पर एज़ पर रिपोर्ट्स कवरस्केलिया फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डील लगती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जितने मर्ज़ी नाम आ रहे हैं ना, फाइनेंशियली जो है वो निको विलियम्स ही होगा इवेंचुअली। आप देख लीजिएगा, मतलब हो सकता है अगर पॉसिबल हो, बिकॉज़ ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये 100 मिलियन से ऊपर, और हमें डीएम भी खरीदना है। फिर रफीनिया की न्यूज़ आ रही है कि आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और सऊदी अरेबिया के कुछ क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। और ये मैं न्यूज़ आपको ऑलरेडी भी पहले दे चुका हूँ, सऊदी अरेबिया की के रफीनिया के लिए मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आराम से, आपको 60-70 मिलियन यूरोज़ एटलीस्ट जितने आपने स्पेंड किया ना, उससे ज़्यादा ही आपको आराम से रफीनिया का मिल सकता है। सो गाइस, ये तो होगी थोड़ी फॉरवर्ड की न्यूज़। अब आ जाते हैं थोड़ी-सी डीएम न्यूज़ के ऊपर। 3-4 नाम चल रहे हैं। सबसे पहले किमे। किमे की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कोई न्यूज़ नहीं है। ऑब्वियसली बार्सा प्रेफर करेगी किमे को, बट दैट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक ही इज़ द अवेलेबल प्लेयर आल्सो। दूसरे नंबर के ऊपर एलिस गार्सिया, उसकी भी हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ के अंदर बात कर चुके हैं कि एज़ पर रीसेंट रिपोर्ट्स के बार्सा के पर्सनल टर्म्स जो हैं वो प्लेयर के साथ एग्री हो गए हैं। इट्स जस्ट डाउन टू जिरोना कि उनके साथ क्या नेगोशिएट करते हैं। तो 20 मिलियन के अंडर-अंडर ये साइनिंग हो सकती है। तो आई थिंक बार्सिलोना एलेक्स गार्सिया के केस में स्पेशली सोच रही है कि यार अगर हमें नहीं कोई हाई प्रोफाइल साइनिंग मिलकर कर पाते, जो कि पिछले समर के अंदर भी हुआ था, तो हमारा जो प्लान बी है वो एलेक्स गार्सिया ही हमेशा रहेगा। तो आई थिंक दिस इज गुड कि आपने वो एक एक ऑप्शन अपनी रखी हुई है, बिकॉज आपको डीएम तो चाहिए, मतलब को एक उस जगह पे प्लेयर तो चाहिए, बिकॉज आपके पास है ही नहीं प्लेयर, राइट? फ्रैंकी डियोंग के साथ खेलने वाला। इसके अलावा यार अब अमादू ओनाना की न्यूज़ चल रही है फ्रॉम एवर्टन। और मैं बहुत दफ़ा कह चुका हुआ हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंसिव डीएम। मतलब अगर आप उनके डिफेंसिव नंबर्स जाके देखें, मैंने एक दफ़ा आपके साथ स्काउटिंग रिपोर्ट भी शेयर की थी उनकी, उनके जो जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ थी, तो डिफेंसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉल पोजीशन के अंदर ही इज़ नॉट बैड, बट ही इज़ नॉट मतलब वर्ल्ड क्लास, बट इट्स एवर्टन, राइट? ऑब्वियसली बार्सा में आके वो इंप्रूव कर सकते हैं। बट मेन इशू ये है अमादू ओनाना का, वो अभी भी आ रहा है कि ही वांट्स टू कम टू बार्सिलोना। ऑब्वियसली बार्सिलोना ऑब्वियसली लाइक्स हिम आल्सो, लेकिन 60-70 मिलियन के अंदर जो है वो जाएगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड और भी प्रीमियर लीग क्लब्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, जो कि ज्यादा वेजेस भी उसको दे सकते हैं। अगर एवर्टन रेलीगेट होती है तो ये 30 मिलियन के ऊपर आ सकता है। तो आई थिंक बारसा ने इसलिए उसके ऊपर भी, ओनाना के ऊपर टैब्स रखी हुई हैं कि अगर एवर्टन रेलीगेट हो जाती है तो देन दे कैन डू वेरी सिमिलर थिंग। और अगर ओनाना आना भी चाहते हैं, तो जो रफीनिया के केस के अंदर हुआ था, तो दे कैन डू रफीनिया के केस में ऑब्वियसली रेलीगेट नहीं हुई थी लीड्स, लेकिन टैब्स रखी हुई थी कि अगर रेलीगेट होती तो रफीनिया भी सस्ते में आ जाते। तो आई थिंक द सेम केस विद, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेम केस ओनाना के साथ भी है कि बारसा जो है वो टैब्स रखी हुई है और वेट कर रही है। यार अब एक और डीएम की न्यूज़ चल रही है और रिसेंटली आई है, वो है लबोटका की। और आपको पता है कि हम अक्सर डिस्कशन करते हैं लबोटका की, कि लबोटका जो है वो एक अच्छी प्रोफाइल के प्लेयर हैं, और एक वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैं जो कि बार्सिलोना जो है वो उसके ऊपर भी टैब्स रखी हुई हैं। देखिए, उनके एजेंट ने एक बात की है कि चावी, स्क्रीनशॉट और आपस में एक डिस्कशन हुई है कि चावी
likes Lobotka a lot और but again the issue is that it's not like कि शायद Lobotka नहीं आना चाहते होंगे बार्सिलोना, वो भी आना चाहते होंगे बिकॉज़ अगर उनके एजेंट बात कर रहे हैं और उनके बारे में बात हो रही है और चावी इन्वॉल्व्ड हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो होगा ना। लेकिन मेन चीज़ वही है कि क्या बार्सिलोना पे कर सकती है बिकॉज़ आई थिंक अगेन 50 मिलियन से ज़्यादा के अंदर ये ऑपरेशन हो सकता है, इसके कम में नहीं हो सकता। तो आपने देख लिया कि बार्सा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो है उन्होंने सस्ती-महँगी सारी रखी हुई हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो गाइज़ ये तो हो गई प्लेयर से रिलेटेड न्यूज़। अब लुइस एनरिके ने कुछ बातें कही हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की उन्होंने बार्सिलोना को लेके। ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि ही विल ऑलवेज बी अ सोशियो और ही विल ऑलवेज सपोर्ट बार्सिलोना और ये सारी चीज़ें। बाकी ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा है कि आई वुड लव टू मतलब रीच द सेमीफाइनल्स विद पीएसजी आल्सो और उन्होंने ये भी बात की है कि आई वुड लव टू रिटर्न टू बार्सिलोना बट नॉट राइट नाउ। एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि नोइंग लुइस एनरिके ही विल नॉट लीव द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। पीएसजी अगर कुछ डिसाइड करे को अलग बात है बट ही विल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। कमिटेड है, वो हमेशा कमिटेड रहते हैं। आपको पता है स्पेन की जॉब भी जहाँ पे हल्का-सा फेलियर हुआ था उन्होंने खुद ही छोड़ दी थी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट आपको पता ऑलवेज़ आई वांट लुइस एनरिके टू बी बैक राइट नाउ अगर चाबी जो है वो छोड़ते हैं। बट नहीं हो पाएगा बिकॉज़ मैंने हमेशा कहा है कि इट इज़ ऑलवेज़ कॉम्प्लिकेटेड। फिर उन्होंने कहा कि आई नो कि कौन से प्लेयर साथ स्टार्ट करेंगे, वो 7 प्लेयर्स का नाम लिया और हमको भी पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं वो तो हम पीएसजी के भी 7-8 प्लेयर्स का नाम ले लेंगे जो कि स्टार्ट करते हैं। बट उन्होंने यंगस्टर्स की तारीफ की है, चावी की तारीफ की है कि वो ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब विद द यंगस्टर्स आल्सो। एंड उन्होंने एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बारसा की गेम में उनको एम्बाप्पे को बेंच पे बैठा देंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई तू क्या नाम है डिफेंडर खिला देंगे सेंटर बैक। उसने कहा मुझे 4-5 मिलियन दे, उसका ह्यूमर तो बहुत अच्छा है एनरिके का। मैं तो उसको बेंच पे बैठा दूंगा। तो लुइस एनरिके ने एक अच्छी इंटरेस्टिंग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अब लपोर्टका कह रहा हूँ, लपोर्टका ने नहीं, लपोटा ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मेजर जो चीज़ उसके अंदर 2 चीज़ें मैं हाइलाइट करता हूँ और भी बहुत सी बातें की हैं उसके ऊपर अब मैं इतना ज़्यादा डिस्कशन के अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन मेन चीज़ जो उन्होंने हाइलाइट की है वो एम्बाप्पे की। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मतलब मुझे तो लगता है कि ये मसले हो जाएँगे कि रियल मैड्रिड के और ये हम डिस्कस करते ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद पेरेज़ और रियल मैड्रिड, पीएसजी और रियल मैड्रिड में बहुत डिफरेंस है। खलीफी में और पेरिस में बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है कि हैंडल हो जाएगा लेकिन लपोटा ये कह रहे हैं जो कि बहुत से और भी लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लपोटा ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह की अमाउंट इन्वॉल्व्ड है इस सारी सिचुएशन के अंदर और जितने उस सिमिलर पोजीशन के ऊपर प्लेयर्स अवेलेबल हैं। देखिए हम नेचुरली अगर आप बात करें ना तो रोड्रिगो, विनीसियस, एम्बाप्पे नेचुरली सारे लेफ्ट विंगर ही हैं। ये रियलिटी है जो उन्होंने बात की है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई एक तो वैसे ही इस तरह की फाइनेंशियल डील जो है वो ड्रेसिंग रूम को डिस्टॉर्ट कर देती हैं और फिर एम्बाप्पे के आपको हार्मोनल चेंजेस का भी पता है और तीसरी बात उन्होंने कही है कि उनको एक प्लेयर सेल करना पड़ेगा जो कि रोड्रिगो का नाम आ रहा है, राइट? बट आई थिंक उनका कहने का मतलब जो है वो कह रहे हैं वो सुपरस्टार इतने ज्यादा नहीं, 2 सुपरस्टार्स नहीं रह सकते और बिलिंगम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, विनीशियस भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं बीइंग द मेन मैन और यहाँ पे एम्बाप्पे आएंगे तो ही विल बी द मेन मैन। सो ये वर्ड्स थे लपोर्टा के किलियन एम्बाप्पे पे जो कि थोड़े से तो ये सख्त थे, राइट? बट कह दिया उन्होंने जो कहना था। अब हम तो वक्त ही बताएगा कि डिस्टॉर्ट होता है या फिर वो मतलब अनबीटेबल टीम बन जाते हैं बिकॉज दोनों सिचुएशन हो सकती है भाई। वो अनबीटेबल टीम भी बन सकते हैं, दे डोमिनेट यूरोप ऑल्सो और दूसरी चीज भी हो सकती है और ये हमने देखा है कि फुटबॉल में होता है बिकॉज अगर बहुत सी पर्सनैलिटीज क्लैश करें जो कि मेन मैन बनना चाहती हैं तो इश्यूज होते हैं टीम के अंदर। तो मे बी लपोर्टा इज होपिंग एंड मे बी बार्सिलोना फैंस आर होपिंग कि हम एक टीम बना लें और उनकी एक मतलब वो गैलेक्टिकोस वाला 2.0 बन जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मतलब आई थिंक दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बट लेट्स वेट एंड सी। होस्ट फुटबॉल के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने चावी के बारे में कहा कि देखिए चावी को पता है कि आई वांट हिम टू स्टे और आई हैव बीन वेरी क्लियर टू हिम, इट्स डाउन टू चावी। वही बात है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पर्सनल डिसीजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता बट ही नोज दैट आई वांट हिम टू स्टे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी और चीजों के ऊपर डिस्कशन की, बारसा से रिलेटेड, यंगस्टर से रिलेटेड, बारसा के प्लेइंग स्टाइल से रिलेटेड कि हमें उससे डाइवर्ट नहीं करना नॉर्मली और हमें वो मैनेजर चाहिए जो कि उस फिलॉसफी के ऊपर पूरा उतर सके। तो ये उन्होंने जर्नल जर्नल जो है वो बातें की हैं जिसके अंदर मेन 2 बातें ही थी, चावी से रिलेटेड और एम्बाप्पे से रिलेटेड। अब रियल मैड्रिड की थोड़ी सी न्यूज़ के ऊपर बात कर देते हैं। भाई मैं अभी ये वीडियो बनाने से पहले ये ट्रेंड जो है वह ट्रेंड की न्यूज़ आ रही है टू रियल मैड्रिड और ट्रेंड के अंदर इंटरेस्टेड है। देखिए आपको मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि रियल मैड्रिड को एक राइट बैक चाहिए। देखिए रियल मैड्रिड को एक राइट बैक चाहिए था और एक स्ट्राइकर चाहिए था। स्ट्राइकर उन्होंने ले लिया और राइट बैक अगर ट्रेंड देखिए
लिवरपूल के इश्यूज तो होने वाले हैं, क्योंकि लुइस डियाज और की भी न्यूज चल रही है, पीएसजी थोड़ी सी ठंडी हो गई हुई है, और ट्रेंट की भी न्यूज आने, मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ट्रेंट इज अ मतलब ही इज ही इज अ लिवरपूल बॉय, राइट, आउट एंड आउट, राइट। तो न्यूज आ रही है, अब देखते हैं, चाहिए तो है, और रियल मैड्रिड कॉल्स, तो बहुत से कम प्लेयर्स हैं वो ना कर सकते हैं, तो अब देखते हैं कि ट्रेंड का क्या होता है, और जैसे जैसे न्यूज डेवलप होती है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ट्रेंड टू रियल मैड्रिड वुड मेक सेंस आल्सो, राइट। फिर अल्फोंसो डेविस की न्यूज आ रही है, आप इमेजिन करें, ट्रेंट ऑन राइट साइड और अल्फोंसो डेविस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और अल्फोंसो डेविस की न्यूज ये है कि 10.5 मिलियन उनकी सैलरी होगी, 35 मिलियन से मोस्टली रियल मैड्रिड नेगोशिएशन स्टार्ट करेगी, बट रियल मैड्रिड को भी पता है ये 50-60 मिलियन के अंदर डील होने वाली है। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस है, बिकॉज वहां पे बिल्कुल भी नेगोशिएशन नहीं चल रही ऑफ एन एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्न म्यूनिख, तो रियल मैड्रिड जो है वो अल्फोंसो डेविस को 95% जो है वो साइन कर लेगी, तो अल्फोंसो डेविस तो आएंगे, इलियन एम्बापे भी 95% आएंगे, अनलेस अनटिल वो हार्मोनल चेंजेस उनके हो जाएं। यूरो के ऊपर भी लेनी यूरो हैं, सेंटर बैक, बहुत अच्छे सेंटर बैक हैं, यंग सेंटर बैक हैं, हाई प्रोफाइल सेंटर बैक हैं, उसके साथ भी नेगोशिएशन रियल मैड्रिड की चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड एम्बापे, अल्फोंसो डेविस और लेनी यूरो को तो साइन कर लेगी, लेकिन लेट्स वेट एंड सी कि वो एक राइट बैक साइन कर पाती है कि नहीं। लेकिन रियल मैड्रिड मुझे ऐसा लगता है एक दो प्लेयर्स को लाजमी साइन करेगी, जिसमें रोड्रिगो का नाम आता है, हो सकता है कि कोई एक आध और प्लेयर का नाम हो, लेकिन लेट्स सी, अगर इफ दे कैन कंप्लीट 3 प्लस ट्रेंट, ठीक है, जो मैंने मेंशन किया, तो दैट वुड बी, अगेन आई वुड से कि दैट वुड बी गैलेक्टिकोस, बट इन अ वेरी मैच्योर वे, और लेट्स होप दैट डिस्टॉर्ट्स द ड्रेसिंग रूम फ्रॉम बार्सिलोना पर्सपेक्टिव। सो गाइस, ये न्यूज थी सारी, मैंने आपको बता दी बार्सा और रियल मैड्रिड से रिलेटेड। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।